मैं अपनी लाइफ की वो बिगेस्ट कहानी लिखूंगा, हाईएस्ट, जो किसी ने लिखी ना होगी, ना कोई लिख पाएगा, ना कोई सोच पाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग के साथ। तो भाई आज का व्लॉग ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आज के व्लॉग में मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई सबके साथ बड़ी बड़ी परेशानियाँ, मुसीबत, दिक्कतें होती हैं, सबके घरों में होती है। मेरे घर में भी है, जो बहुत लोगों के घरों में होती है। मेरे चाहे शायद से मेरे से ज़्यादा परेशानी किसी और के घर में भी हो सकती है, बट मेरे को पता नहीं इतना किसके घर में है नहीं है। होती है, हर किसी के घर में होती है परेशानी, दिक्कतें सबके घर में होती है। मेरे घर में भी है। जो भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस जो है वो बात बोलूँगा। बस मैं विरासत में मेरे को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ दो चीज़ों के अलावा गाली गलौच मिली है, जो हर किसी को मिलती है, और दूसरा मारपीट मिला है। मारपीट तो इतना मिला है, यकीन नहीं मानोगे भाई तुम, इतना मारपीट मिला है, इतनी ज़्यादा मारपीट मिली है मेरे को, तुम मतलब सोच भी नहीं पाओगे। इतनी ज़्यादा मारपीट मिली है मेरे को मेरी विरासत में। इतनी गंदी गंदी गालियाँ मिली है भाई, इतनी गंदी गंदी गालियाँ मिली है। और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि भगवान ने मेरे को चुना है। उस भगवान ने सिर्फ मेरे को चुना है, किस लिए? मेरे को मेरी कहानी खुद लिखने के लिए। विरासत में तो कुछ मिला नहीं गाली गलौज के और मारपीट के अलावा। उस भगवान ने सिर्फ मेरे को चुना है, तू अपनी कहानी खुद लिख। तू खुद लिख रो, कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, तू खुद लिख अपनी स्टोरी को। मेरे को मौका मिला है भाई अपनी स्टोरी लिखने का। मेरे को उस भगवान ने एक लाइफ दी है, नहीं एक आज़ादी दी है, क्या ले मैं तेरे हाथ में छोड़ता हूँ, तू अपनी कहानी लिख। तेरे को कैसी लाइफ चाहिए, कैसे क्या करना है तेरे को, वो तू खुद लिख भाई। तो मेरे को जब मौका मिला है तो मैं यहाँ से जाने क्यों दूँ। मैं अपनी लाइफ की वो बिगेस्ट कहानी लिखूंगा, हाईएस्ट, जो किसी ने लिखी ना होगी, ना कोई लिख पाएगा, ना कोई सोच पाएगा। इतनी बड़ी स्टोरी लिखूंगा मैं, कि मैं अपनी लाइफ में इतना बड़ा काम करूंगा। तो ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे को लाइफ में सब कुछ मिल चुका है। घर ले लिया मैंने अपना, गाड़ियाँ ले लिया मैंने अपनी अपनी, मेरी मम्मी खुश रहती है, अब मेरे को सब कुछ मिल चुका है लाइफ में, सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है। तो अब मेरी जर्नी को यहीं रोक देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। फुल स्टॉप लगा के मैं अपनी जर्नी को ख़त्म करना नहीं चाहता कभी भी ज़िंदगी में। मेरे को मौका मिला है मेरी कहानी लिखने का, तो उसमें फुल स्टॉप नहीं होगा, सिर्फ कोमा होगा, कोमा। अभी इसको यहीं रोकते हैं, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं कल से। ऐसा कोमा होगा, या फिर फुल स्टॉप का कोई भाई ऑप्शन ही नहीं है मेरे माइंड में। तो भाई मेरा कोई माइंडसेट ही नहीं है ऐसा कि मैं रुकना है लाइफ में। रुकने वाला कोई माइंडसेट ही नहीं देखा मैंने तो मेरा। भाई सपने देखे बड़ी बड़ी चीज़ों के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, करोड़ों की गाड़ियों के सपने देखे भाई, करोड़ों के घर के सपने देखे हैं। ऐसे कैसे फुल स्टॉप लगा के अपनी कहानी को खत्म कर दूंगा। कोमा लगेगा, और महंगाई और से और बढ़ती जाए, कोमा लगेगा, बट ग्रोथ बिल्कुल नहीं रुकेगी मेरी। ग्रोथ हाईएस्ट से हाईएस्ट जाएगी, बहुत ऊपर। ग्रोथ कभी नहीं रोकूंगा भाई मैं अपनी, चाहे वो मैं अपने लिए कमा, चाहे वो मैं दूसरों के लिए कमा रहा हूँ, मगर अपनी ग्रोथ को कभी नहीं रोकूंगा। भाई मेरा माइंड सेट ही नहीं है ऐसा यार कोई ग्रोथ रोकने का। मैंने कभी सोचा नहीं मेरी ग्रोथ रुकनी चाहिए। मेरे कभी माइंड में ये ख्याल ही नहीं आया कि भाई इतना हो गया, बस बहुत है, सब कुछ मिल गया, अब खत्म करो बात को। भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरा तो। भाई ऐसा कोई माइंडसेट लेके मैं चला नहीं, ना कोई ऐसा माइंडसेट लेके मैंने ये शुरुआत करी इस चीज़ की। मैंने शुरुआत इस चीज़ को लेके करी है, मैं भाई कुछ बड़ा करना है। जब कहानी लिखने का खुद को मौका मिलता है, तो कहानी होनी चाहिए, ऐसी कहानी होनी चाहिए जो आगे तक लोगों को हमेशा याद रहे। ऐसी कहानी लिखूंगा मैं। रुकने की नहीं सोचता भाई मैं। मेरे को जहाँ रुकना होगा वहाँ वो ऊपर वाला रोक लेगा मेरे को। अपने आप से नहीं रुकूंगा, ना किसी के कहने से रुकूंगा मैं। उड़ान भरने के लिए आया हूँ भाई। क्या उड़ान भरने के लिए आया हूँ? उड़ान नीचे कैसे बैठ जाऊंगा? जब माइंड सेट पूरा लेके चल रहा हूँ मैं, क्या मेरे को उड़ना है, बहुत ही ऊंचा उड़ना, बहुत ऊंचा। तो मैं नीचे कैसे चल सकता हूँ भाई? मेरा नीचे चलने का कोई माइंड सेट ही नहीं है, नीचे चलने का कोई इरादा नहीं है, मेरे को उड़ना है सिर्फ। भाई अब मैंने सीख लिया है, क्या मेरे को उड़ना है तो उड़ना है, चाहे वो उड़ान भरने में मेरे को कितना भी टाइम लग जाए, 10 दिन, 12 दिन, 10 महीने, 1 साल, जितना भी टाइम लग जाए, मेरे को उड़ान भरनी है।
मेरे अपने लिए नहीं, मेरे को सबके लिए उड़ान भरनी है, मेरी फैमिली के लिए। अगर भाई मैं आज यहीं यहीं रुक गया ना, तो पता नहीं आगे क्या होगा। होगा क्या, अच्छा ही होगा जो भी होगा, बट मैं आज यहाँ रुकना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सोच लिया है मेरे को उड़ना है सिर्फ। घर में बैठे नहीं रहना है, मेरे को उड़ना है, उड़ना है, उड़ना है, मेरे को उड़ना है। भाई सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने सब कुछ अचीव कर लिया है तो एक सक्सेसफुल इंसान बन गया है। वो सक्सेसफुल इंसान नहीं होता। सक्सेसफुल इंसान के में कभी फुल स्टॉप होना ही नहीं चाहिए। सक्सेसफुल इंसान के में सिर्फ एक कोमा होना चाहिए, एक ब्रेक होना चाहिए, कि एक कोमा लगा के हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। फुल स्टॉप लगने के बाद वो सक्सेसफुल इंसान नहीं कहलाता। बस उसने क्या किया उसमें लाइफ में, उसने सब कुछ अचीव कर लिया और वो बैठ गया बस। इसे सक्सेसफुल होना नहीं कहते भाई। सक्सेसफुल होना उसे कहते हैं जिसकी सक्सेस रुकती नहीं है, जो आगे तक बढ़ता ही चला जाता है। उसकी सोच इतनी ऊपर चली जाती है, उसको लोग कोई दिखता ही नहीं है नीचे। न उसकी सोच इतनी चली जाती है, उसको पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है भाई। मगर इतना भी किसी को अंधा नहीं बनना है कि वो पैसे के अलावा अपने परिवार को भूल जाए। ऐसी कोई सक्सेस भी नहीं चाहिए भाई किसी को, ना मेरे को चाहिए, ना किसी को चाहिए होगी मेरे ख्याल से ऐसी कोई सक्सेस जो अपने परिवार को ही भूल जाए सक्सेस पाने के लिए। बट भाई सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होता है। सक्सेस में हमेशा कोमा लगाया जाता है, छोटा सा ब्रेक लिया जाता है कि अभी रोक के हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं इसको, ना कि हम अब इस पे फुल स्टॉप लगा के अब हम हमारी जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, अब हम सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं। ऐसा नहीं होता है।